के 200 पोस्टें JOIT की आज निकली हैं। लेकिन जनाब ये तो वही बात होगी ना, पहाड़ी में कहते आगे दौड़ पीछे चौड़। पिछला मामला सेटल हुआ नहीं और अगले की एडवर्टीजमेंट आ गई और उसकी परीक्षा भी होने वाली है। मामला क्या है? मामला यह है कि 19,024 लोगों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। उन्होंने एक परीक्षा दी थी जिसका कोड था JOAIT 817 1100 के आसपास शायद वैकेंसीज थी वो, और इसको लेकर जो है उनकी ये परीक्षाएं हुई थी। और उस परीक्षा में खलल कहां से पड़ गया, ये चलता है शुरू से। दरअसल ये पूरा मामला शुरू से बिगड़ा हुआ है। ये मामला शुरू हुआ जो पोस्ट कोड था JOIT का 447, ये 2015-16 में भरा गया था, इसमें पोस्टें भरी गई थी। और उस समय ये कहा गया था कि किसी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। अब हुआ ये कि रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमे कईयों के पास थे, कईयों के पास नहीं थे, और कुछ पोस्टें खाली रहेगी। तो जो खाली रहेगी तो उसके लिए रिलैक्सेशन कर दी मंत्रिमंडल ने, तत्कालीन मंत्रिमंडल ने। और फिर यह किया गया कि किसी के पास 3 महीने का, किसी के पास 2 महीने का भी, तो उसको भी भर दिया गया, पोस्टें भर दी गई और यह मामला तब हो गया। ठीक है जी। उसके बाद नई भर्ती है 2018 में 556 कोड के तहत, और उसमें पुराने जो रूल्स थे, भर्ती के नियम थे, वो बदल दिए गए और शर्त लगा दी कि 1 साल के कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। जब लोगों ने उसके लिए भरा और जब रिजल्ट आया तो कई लोगों को यह कहा गया कि आप पात्र नहीं है, क्योंकि आपका जो डिप्लोमा है 1 साल का वो सरकारी मान्यता प्राप्त या सरकारी संस्थान का नहीं है। जबकि 447 में कहीं से भी कोई डिप्लोमा करके लाया था, बस एक सर्टिफिकेट कीजिए मैंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है, बाकी तो टाइपिंग टूपिंग का टेस्ट होता ही है, तो उनको रख लिया गया था। तो वो लोग इस बात से नाराज थे कि हमको उसमें रिलैक्सेशन दी जाए, क्योंकि हमसे पिछलों को जो रखा है आपने 447 वालों को, उनका कोई इस तरह की बाइंडिंग नहीं थी कि आपको जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही डिप्लोमा लाना है। लेकिन वहां पे एक दूसरी पार्टी भी खड़ी होगी। दूसरी पार्टी वो खड़ी होगी जो बीटेक वाले थे, BBCA वाले थे, जिनके पास 2 साल की, 3 साल की या 4 साल की डिग्रियां थी। तो उन्होंने कहा कि हमको भी इसमें पात्र मानिए, 1 साल का डिप्लोमा है, हमारे पास तो 4 का है, 3 का है, 2 का है, वो भी आ गए उसमें। और इस तरह से मामला वहां बिगड़ गया। पोस्टें आधी खाली रह गई, भरी नहीं गई, और जो बीटेक BBCA वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए कि हमको जो है एंटरटेन नहीं किया गया, और उनका केस वहां पे चल पड़ा। और जो दूसरे बच गई थी पार्टी वो इस मामले में चली गई कि 447 के तहत हमसे जो है 447 की तर्ज पे हमको नहीं रखा जा रहा, और हमसे जो ये कहा जा रहा है कि 1 साल का जो डिप्लोमा चाहिए ये कंप्यूटर के लिए वो सरकारी संस्थान का या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान का ही होना चाहिए। तो ये मामला वहां पे चल पड़ा। इसी तरह ये चल रहा था मामला कि अब बीच में क्या हुआ कि पर्सनल डिपार्टमेंट ने कहा कि जो 500 पोस्टें उसमें 556 वाले कोड में रह गई थी खाली, उनको खत्म कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद जब ये 817 का मामला आया तो उसमें आप यूं कह लीजिए कि पुरानी वाली को मिला दिया, ये कर लिया, तो 1100 पोस्टें जो हैं ये लगभग जो है 556 वाले में 1100 थी, आधी नहीं भरी जी। तो अभी जो है 817 के तहत जो है वो फिर इन नई पोस्टें जब निकली तो उसके लिए 2020 में लोगों ने परीक्षा दी। परीक्षा का रिजल्ट आया, रिजल्ट के ठीक 15 दिन के बाद टाइपिंग टेस्ट भी शुरू हो गए। आधे टाइपिंग टेस्ट शुरू हुए थे कि जो पिछले 556 वाले जो रिलैक्सेशन को लेकर हाई कोर्ट में गए थे, गवर्नमेंट के डिप्लोमे की रिलैक्सेशन को लेकर, उनकी मांग पर माननीय हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया। अब हाई कोर्ट के फैसले पे तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन जब स्टे दे दिया तो हुआ क्या कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो रुक गया। इसी बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी गई थी, बीटेक और दूसरी बड़ी डिग्रियों वाले, उनको वहां से राहत नहीं मिली, वो बाहर हो गए। उनको कहा गया कि आपकी जो है ओवर एलिजिबिलिटी है आपकी, आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, ये छोटे जो डिप्लोमे वाले हैं उनके लिए है। यही होता है ना, होना भी ये चाहिए। जेबीटी और बीएड का भी मामला यही है। जेबीटी वाले कह रहे हैं ठीक है हमारे लिए कोर्स कराया था, तो जो हमारे लिए काट रहे उसमें हम ही को रखो, काहे को बीएड वालों को रख रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं। तो उसमें भी मामला हो रहा है, उसकी भी चर्चा हम 2-3 दिन से कर रहे हैं, लेकिन आज JOIT की चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है मामला इस तरह से स्टे हो गया। तो JOIT वाले भी बेरोजगार जो थे उन्होंने भी जैसे तैसे वकील किया और वो भी अपना केस लड़ रहे हैं। और अब तक 40 हियरिंग हो चुकी है, 40 बार मामला लग चुका है, डे टू डे बेसिस पे हुआ बीच में। लेकिन हमें कुछ दोस्तों ने बताया, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन बताया कि कम से कम 4 या 5 बार ही इस मामले को सुना गया है। मतलब लगता है
मान लीजिए 25 नंबर पे लगा है तो 24 नंबर वाला मामला सुना जाएगा, फिर सीधे 26 में चलेगा, स्किप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये समझ से बाहर है। क्यों हो जाएगा? क्या एडवोकेट जनरल और उनकी फौज जो है इस मामले में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती? क्या ये मामला इसलिए किसका 40 हियरिंग के बाद भी अगर ये मामला नहीं सुलझ रहा है तो देखिए उसका नुकसान क्या रहा। नुकसान ये हो रहा है कि 19,024 आदमी आपने टांग के रख दिए, उनको पता ही नहीं उनका क्या होना है क्या नहीं होना है। जिन लोगों के टाइपिंग टेस्ट हो गए 15 दिन के भीतर, बिलासपुर चंबा वालों का हो गया था शायद, तो जाहिर है कि अब होता क्या है कि जब आपका टेस्ट क्लियर होता है फिर आप टाइपिंग टूपिंग के मामले पे ध्यान देना शुरू करते हो। तो उनका तो हो गया एकदम से। 1:10 आपने बुलाए थे 1800 पोस्टों के लिए, 18,000 के 19,024 बुलाए थे, 1:10 का फार्मूला था। तो ये कुछ लोगों का आपने, लगभग आधे लोगों का आपने 10-1,000 लोगों का करवा दिया। अब जो बाकी बच गए उनके पास टाइम ही टाइम है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की कि जब छूटेंगे तब हम करेंगे। अब जो पहले वाले जिनका टेस्ट हो गया उनको बेचारों को ये चिंता है कि बाद वाले हमसे ज्यादा दक्ष हो जाएंगे और हम रह जाएंगे सब कुछ करके भी। एक चिंता ये भी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि ना तो पहले वाले ना अभी वाले तैयारी नहीं कर पा रहे कि हम क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि एक लोचा और है, 556 वाले जो 817 में आए थे उनमें से कुछ लोग रह गए हैं उसमें, जबकि 556 में वो डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंच गए थे जब ये मामला बिगड़ा था तब। तो वहां भी बेचारों के इनके साथ भी हो। तो कहने का मसला ये है कि 447 पोस्ट कोड से जब ये पचड़ा शुरू हुआ तो ये होता गया, एक बार बदले नियम 447 के लिए बीच भर्ती में, फिर बदल के 556 के लिए, फिर बदल के 817 में। 817 में कंप्यूटर वाला मामला ही खत्म कर दिया, जबकि आईटी की पोस्ट है। आज भी जो पोस्टें निकली वो +2 के बेस पे निकली हैं, आज भी 200 पोस्ट निकली है। तो जनाब 200 पोस्टें जो आज निकली इनको बाद में भरना, जिनको आपने निकाला हुआ है आप उनको भर लें पहले, जिनका मामला फंसा हुआ है उनको निकाल लें। एक को मिला नहीं, दूसरे को आप कह रहे कि तू भी आ जा, तेरे को भी देते हैं। अरे भाई जिसको देना उसको तो दे लो पहले। अब आप सोचेंगे कि मामला कोर्ट में है तो इसमें कोई क्या कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? बड़ा सवाल यह है कि क्यों नहीं कर सकता। ये जो लोग जिन्होंने मोटी फीसें भी जमा कराई होंगी और पैसे खर्च के गए भी होंगे, क्योंकि हमारे यहां एक और रिवाज है ना कि हमीरपुर वाले को सेंटर देंगे चंबा में, चंबा वाले को देंगे किन्नौर में, किन्नौर वाले को देंगे नूरपुर में, खर्चो पैसे जाओ। एक तो बेरोजगार है, ऊपर से लंबी दूरी की यात्रा करो, फिर वहां रहने को पता नहीं कहां नहीं, कोई सड़क पे सो रहा है, कोई गरीब है, कोई इस चीज की कोई चिंता नहीं है। क्यों कि जी गड़बड़ ना हो जाए। अबे यार आपका सिस्टम क्या इतना गया गुजरा है कि हमीरपुर वाले का टेस्ट हमीरपुर में होगा तो नकल मार लेगा क्या? हो आपने सिस्टम को सुधारिए ना आप। ये थोड़ा बात हुई कि जी आपके घर से 50 किलोमीटर आपको सेंटर दे दिया और जो 50 किलोमीटर वाला उसको आपके घर के पास दे दिया। परीक्षा का सिस्टम स्ट्रेंथन करो। तो वहां का पैसे खर्च हुए, वकीलों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं? कि 4 पैसे का रोजगार मिलना था। इतने का तो रोजगार नहीं मिल रहा है जितने अब तो खर्च चुके हैं। तो भाई अब होना क्या चाहिए? होना यह चाहिए कि ये बेचारे अपने पैसों से जो वकील कर रहे हैं क्योंकि अभी भी वो सारा चीजें जो है ये सरकार को देखनी चाहिए। मामला फंस गया ना, सरकार कह रही कि हम देख रहे हैं इस पे। सरकार ने 1 महीने का टाइम दिया था, खत्म हो गया, नथिंग हैपेंड। आज हमने इस मसले पर एडवोकेट जनरल साहब से भी संपर्क साधा, हमारे पुराने मित्र हैं। हमने उनसे संपर्क साधा और सीधे पूछा कि इनका कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो उन्होंने हमसे ये कहा है कि हालांकि जो अगली सुनवाई जो 8 दिसंबर को है उस सुनवाई में वो खुद तो उपलब्ध नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जो टीम है उसको कहा है कि इस मामले को अब प्रायोरिटी के बेस पे निपटाना है। अच्छी बात है, 8 को नहीं 10 को नहीं 12 को निपटा दो, लेकिन निपटा तो दिसंबर में। लेकिन हो क्या रहा है? ये तो सरकार ने भी कहा था, मुख्यमंत्री ने कहा था कि 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा मामला हम कोर्ट में इसको करवा लेंगे। चाहे इस तरफ वो कोर्ट ने करना है, फैसला माननीय अदालत ने करना है, उस पर क्या टीका टिप्पणी कर सकता है कोई। अगर किसी को पसंद नहीं होगा तो रिव्यू पिटीशन में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। लेकिन पहले कुछ तो फैसला हो, इधर या उधर तो लगे, लोगों को पता तो लगे कि किधर जाना, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन ये पता तब लगेगा जब उस पर कोई एक फैसला आएगा। फैसला तब आएगा जब हमारी माननीय एडवोकेट जनरल साहब जो मेरे मित्र हैं, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं, वो और उनकी फौज जो पीछे है पूरी, जो सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल है, फिर सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल है, फिर नीचे एडिशनल एडवोकेट जनरल है, पता नहीं कितनी फौज है जी, बड़ी लंबी फौज है हर डिपार्टमेंट के केस लड़ने के लिए। खड़े तो ऐसे होते हैं अदालत पूरी उनसे भर जाती है जी, माफी चाहूंगा मैं उन सबसे, लेकिन मामला
वही बात आ गई नहीं कि सुनवाई नहीं होनी, कागजों में हो गई लेकिन वहां केस ही नहीं सुना कि इस मामले को आगे अगली बारी में तरीकें पड़ रही, तारीख पे तारीख 40 हियरिंग सर, छोटे से स्पैन में 40 हियरिंग हो चुकी है इस केस की। ये कुछ जमीन जायदाद का केस है कि मुद्दतों चलेगा और वो बैठे रहेंगे नौकरी के लिए। कुछ तो स्टैंड सरकार को लेना पड़ेगा। क्लैरिटी बड़ी जरूरी है इस पूरे मामले में। बहुत ज्यादा हताश है 19,000 लोग। हमने सुना है कि हमने क्या सुना है, ये सामान्य चीज है कि सरकारें जो है वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही काम करती हैं। तो भैया 19,000 लोग जो हैं रोजगार के लिए हैं। सबको लगता है ना कि मैंने टेस्ट क्लियर किया है तो मुझे सिलेक्ट होना है। पोस्टें 1800 होंगी, सिलेक्ट भी 1800 ही होंगे, लेकिन जो 18,000 आपने बुलाया ना, सबको लगता है कि मैं सिलेक्ट हो सकता हूं। अनिश्चितता में उनको मत रखिए, अन्यथा अनिश्चितता आपकी भी बढ़ जाएगी, सियासी अनिश्चितता भी बढ़ जाएगी। क्योंकि उनके साथ भी 19 चौका मिनिमम रख लो आप, 76,000 उनके साथ भी है। 76,000 बहुत होते हैं। ये जो 4 सीटों का फैसला हुआ, ये देख लो आप कितने से हुआ। 6,000 एक जगह थे, 7,000 एक जगह थे, 3,000 एक जगह थे, 3,000 एक थे। ये तो 20-25,000 में निपट गई 4 सीटें। तो 76,000 बहुत होता है जी, 76,000 बहुत होता है। और ये अकेले नहीं है, बाकी भी है, जेबीटी वाले भी हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो ये देखिए, अगर वोट बैंक के लिहाज से भी देखते हैं तो जनाब उस चश्मे से भी देख लीजिए, लेकिन इनका कोई ना कोई हल निकालिए। इनको आप जो है न्याय दीजिए। जो पात्र हैं वो 1800 लोगों को रखिए, जो पात्र नहीं निकलते आपके सामने, जो मेरिट में नहीं आते पहले 1800 में, वो फिर अगली तैयारी करेंगे। लेकिन टांग के मत रखिए, हैंगर बना के रख दिया, इधर को झूलो उधर को झूलो, आज फैसला आएगा कल आएगा, ये होगा। आदमी जो है मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इससे, वो अगली परीक्षा की तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। इससे तो बेहतर होता आप कह देते कि हमने पूरी परीक्षा रद्द कर दी, नए सिरे से होगी। आप जो 200 आई उनको भी मिला लो, 1800 200 2000 पोस्टें कर दो, लेकिन बच्चे को क्लैरिटी तो होगी। +2 का आपने उनके लिए क्राइटेरिया रखा है। +2 का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसको होता किसी का पहला टेस्ट हो, उसका पहले ही टेस्ट में इस तरह का जो है बुरा अनुभव रहेगा, तो आगे उसके मानस पटल पे उसके कितना जो है तनाव होगा, उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीजें देखनी चाहिए। कुर्सी में बैठ के ये भाषण दे देना, वो भाषण देना, जैसे मैं दे रहा हूं, ये भी बड़ा आसान है, मेरा भाषण भी देना बड़ा आसान है, लेकिन इस चीज को वही जानता है जो इस चीज को भुगत रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि 19,024 लोगों का मामला नहीं है ये 76,000 लोगों का मामला और है। 76,000 और जुड़े हैं इनके साथ। अगर 4 की फैमिली है तो टोटल 76,000 का है। अगर 4 में ए भी प्लस है तो ये लगभग 1 लाख को मामला पहुंचता है। इसको करिए। 200 पोस्टें आपने नहीं निकाली है, अच्छी बात है। 82 के लिए तो मेरे ख्याल 19 तारीख को परीक्षा हो रही है, अच्छी बात है। इनका भी कुछ कर लीजिए ना पहले, या कुछ नहीं है तो 556 वाले जो थे क्लियर किए, जो डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंच गए, 200 में उनको भी दे दो ना, लेकिन दे दो भाई, उनका भी हक बनता है। लेकिन ना 556 वालों को मिल रही है, ना उनके चक्कर में 817 वालों को मिल रही है। मजे लगे हुए जी, लटका हुआ मामला, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो मंत्री हैं जी, हम तो मंत्री बन गए। इन्हीं लोगों ने बनाया है, इन्हीं लोगों ने बनाया है। और अगर इनके काम नहीं बनेंगे तो फिर कोई नहीं बनेगा, तो फिर कोई नहीं बनेगा। ये सब जानते हैं, ये कहना अच्छा नहीं लगता। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप जुड़े और बहुत से मैसेज आपने किए, आप करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से मैसेज आपने किए, करते रहिए। आई लव योर मैसेज, आई लव यू। और आपके लिए हम लोग हैं।